Hello friends, today we will discuss about inverse of function. First of all, we see what is inverse of function. Let's start. If a function is defined from a to b is 1 onto or bijection, 1 onto or bijection, then its inverse function is defined from f inverse b to a such that fx equals to y. This implies f inverse y equal to x. तो देखिए क्या होगा कि एक फंक्शन है वो a से b में डिफाइन है. अगर वो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होता है, इसको बाइजेक्शन भी कहते हैं, एक की आसादक हो फलन, तो इसका इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो उल्टा होगा. इन्वर्स का मतलब होगा इसका उल्टा, यानी कि b टू a. तो ये b टू a डिफाइन होगा और ये इस तरह से होता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई. दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स. इस एरो डायग्राम से समझते हैं. देखिए जैसे सेट a और सेट b है, f फंक्शन जो है a से b में डिफाइन हो रहा है. इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये एलिमेंट x ले लेते हैं, f के साथ में इसके अंदर जाएगा तो ये यहाँ आके हो जाएगा एफ एक्स. सेट a दे रखा है वापस, तो वापस यहाँ पे एलिमेंट x आएगा. इसको यहाँ पे y लेट कर लेते हैं, तो ये एफ एक्स इक्वल टू वाई. दिस इम्प्लाइज, देखिए एफ एक्स इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स. एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स. इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं. अब हम देखते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. नाउ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन. सेट ए, सेट बी. A function is defined from a to b. Elements in set a, b, c and d, and set b 1, 2, 3 and 4, 5. देखिए ये है, इस तरीके से हम मान लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं एक बार. तो इस तरीके से ये फंक्शन जो है वो डिफाइन हो रहा है a to b. तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. तो सबसे पहले फर्स्ट लिखते हैं. फर्स्ट देखिए ये हो गया डोमेन. डोमेन इसको हिंदी में कहते हैं प्रांत. तो डोमेन क्या आएगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो डोमेन होते हैं. तो डोमेन हो गया ए, बी, सी और डी, ये डोमेन हो गया. सेकंड कोडोमेन. कोडोमेन यानी कि सहप्रांत. कोडोमेन सहप्रांत क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी. तो ये क्या हो जाएगा, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी. तो ये हो गया हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5. ओके. नाउ रेंज. रेंज हिंदी में कहते हैं परिसर. देखिए परिसर क्या होता है, जो सेट ए से सेट बी में जो एलिमेंट रिलेट होते हैं, एसोसिएट होते हैं, वो परिसर होंगे. सेट, एलिमेंट ऑफ सेट elements which are related from set A to set B. तो देखिए रिलेट कौन से हो रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4. 1, 2, 3 एंड 4. ये रेंज हो जाएगी इसकी. ठीक है. तो इस तरीके से हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड कर ली. अब अगर इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखा जाए, देखिए ये जो है इस एरो डायग्राम से अगर मैं फंक्शन लिखता हूँ, देखिए जैसे मैंने ये लिखा f. फंक्शन लेते हैं तो a1, तो a, 1 ऑर्डर पेयर आएगा क्रमितुम b2, C3 and D4.
ये लिख लिया इसको, ओके। देन इट्स इनवर्स एफ इनवर्स क्या आएगा, 1a 2b 3c 4d, ये आ जाएगा। अब इन दोनों से 1 और 2, इन दोनों से क्या कंडीशन आ रही है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखो ये दो एलिमेंट है, ये तो है डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट आर डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट आर रेंज। तो ये क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। इस एफ इनवर्स की रेंज क्या है, ए बी सी और डी। अब ये किसके इक्वल है, देखो डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, ये एफ के डोमेन के इक्वल आ रही है। देखिए ये क्या आ रही है, डोमेन ऑफ एफ के इक्वल आ रही है। एंड फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, तो ये जाएगा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू, एफ इनवर्स का डोमेन क्या है, 1 2 3 4, ये किसके इक्वल आ रहा है, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। तो ये दो कंडीशन हमारे पास फर्स्ट और सेकंड जो है वो सेटिस्फाई हो रही है इन दोनों इक्वेशंस। अब इनवर्स फंक्शंस की थ्योरम करते हैं। द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक। एक की आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक की आच्छादक होता है। क्लियर, सॉल्व करते हैं। देखिए लेट कर लेते हैं, लेट एफ ए टू बी इज बाइजेक्शन यानी एक की आच्छादक है, एफ ए से बी में एक की आच्छादक फलन है। एंड लेट जी बी टू ए एंड एच बी टू ए आर टू इनवर्स फंक्शन। देखिए इसमें क्या किया हमने, दो इनवर्स फंक्शन मान लिए। हमें ये प्रूव करना है कि ये यूनिक है, तो जी और एच जो है वो इक्वल आने चाहिए। तो हमने ये दो ले लिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें एक एरो डायग्राम शो करते हैं। देखो सेट ए, सेट बी, अगेन सेट ए, सेट बी एंड सेट ए। सेट ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड जी is defined from B to A. Also H is defined from B to A. The element of set A are x1 x2, set B y, again x1 x2। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, G इक्वल्स टू H, ये प्रूव करना है हमें। तो ये हम प्रूव करेंगे, G इक्वल्स टू H। यहाँ लिखो नाउ G y इक्वल टू x1 एंड H y इक्वल टू x2। G y इक्वल टू x1 एंड H y इक्वल टू x2। If G y इक्वल टू x1, this implies f x1 इक्वल टू y, f x1 equal to y from definition of inverse, and h y equal to x2, h y equal to x2, this implies f x2 equal to y 1 and 2 from
1 and 2, f(x1) equal to f(x2). This implies f is cancel out, then x1 equal to x2. This implies x1 is gy, x2 is hy, y cancel. This implies g equals to h. Then inverse of bijection is यूनिक। देखिए हो गया। देखिए इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले क्या, ये मान लिया कि ए से बी में एक फंक्शन है वो बाइजेक्शन है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन, देन फंक्शन इज बाइजेक्शन, एक की आसादक है। अब इन्वर्स को यूनिक प्रूव करना है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि दो अलग अलग इन्वर्स है, उनकी सेम वैल्यू है, यानी कि सेम ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब है वो एक ही है इन्वर्स। तो क्या करिए, जी बी से ए में और एच बी से ए में दो इन्वर्स ले लिए। तो ये एरो डायग्राम से हमने शो किया है, ए टू बी फंक्शन एफ डिफाइन है, इसमें x1 x2 एलिमेंट है, इसमें y एलिमेंट है बी में, अगेन ए x1 x2 एलिमेंट। जी इज़ डिफाइन फ्रॉम बी टू ए एंड एच इज़ डिफाइन फ्रॉम बी टू ए। तो ये प्रूव करना है कि जी और एच दोनों इक्वल हैं, इक्वल होगा तभी वो यूनिक होगा। तो ये क्या कर लिया, देखिए यहाँ से जी वाई इक्वल टू x1 एंड एच वाई इक्वल टू x2। तो जी वाई इक्वल टू x1 एंड एच वाई इक्वल टू x2। अब इफ़ अगर जी वाई x1 के इक्वल है, जी वाई इक्वल्स टू x1, देन एफ x1 इक्वल्स टू वाई होगा, यह आएगा एफ x1 इक्वल्स टू वाई, एंड एच वाई इक्वल्स टू x2 है तो एफ x2 इक्वल्स टू वाई होगा। तो ये सेकेंड कंडीशन, वाई वाई इक्वल, देन एफ x1 इक्वल्स टू एफ x2, एफ x1 एफ x2। ये मान लीजिए कि एफ एफ से कैंसिल हो गया तो x1 x2 इक्वल हो जाएगा। अब x1 की वैल्यू है जी वाई और x2 की वैल्यू है एच वाई, तो जी वाई एंड एच वाई, वाई वाई कैंसिल, देन जी इक्वल्स टू एच। तो जी और एच दोनों इक्वल आ गए, इसलिए क्या हो गया, द इन्वर्स फंक्शन इज, बाइजेक्शन ऑफ इन्वर्स फंक्शन इज यूनिक। तो एक के आच्छादक फलनों का प्रतिलोम फलन जो है वो भी एक की आच्छादक होता है। तो ये प्रूव हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं अब। तो नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है हमें, इफ़ एफ ए टू बी इज़ ए बाइजेक्शन, यानी कि एफ ए से बी में एक की आच्छादक फलन है तथा एफ इनवर्स बी से ए में इसका प्रतिलोम फलन है, एफ का प्रतिलोम फलन है, देन एफ ओ एफ इनवर्स आई बी एंड एफ इनवर्स ओ एफ आई ए। यहाँ पे आई ए और आई बी जो दोनों हैं वो आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि तत्समक फलन है सेट ए से सेट बी में। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एफ ए टू बी इज बाइजेक्शन एफ इनवर्स बी टू ए। एफ ए से बी में बाइजेक्शन है और एफ इनवर्स बी से ए में डिफाइन है। एरो डायग्राम लेते हैं, सेट ए, सेट बी, अगेन सेट ए, सेट ए, सेट बी एंड ए टू बी फंक्शन एफ, एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए। इसमें एलिमेंट ए लेते हैं, ये बी है, बी एलिमेंट लेते हैं, अगेन ए। ठीक है, तो इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, एफ इनवर्स ओ, एफ इनवर्स ओ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। अगेन देखिए इस बार क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं एफ इनवर्स, एफ इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए, एंड फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये एफ हो गया। तो इस तरीके से इसमें जाएगा, तो ये फंक्शन क्या होगा, एफ ओ एफ इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू बी। तो इस तरीके से ये डिफाइन हो जाएगा। अभी देखिए इसके अंदर एलिमेंट बी, सेट ए एंड बी। ओके, तो फ्रॉम डायग्राम
A belongs to A, then there exists B belongs to B such that FA equals to B. This implies F inverse B equals to A. Now देखिए F इनवर्स OF, F इनवर्स OF, F के साथ में देखिए यहाँ पे A है, देन यहाँ लगा लो A. दिस इम्प्लाइज F इनवर्स FA, FA is B, F इनवर्स B, F इनवर्स B इक्वल्स टू A. देन F इनवर्स OF A. देखिए F इनवर्स OF A, यहाँ पे भी A है, यहाँ भी A आ गया, इसका मतलब है ये A का आइडेंटिटी फंक्शन है. देन F इनवर्स OF इक्वल्स टू IA. तो एक तो ये प्रूव हो गया. अगेन अब देखिए अब क्या करना है, F इनवर्स प्रूव करना है. अगेन F इनवर्स, देखिए F इनवर्स के साथ में यहाँ पे B दे रखा है, तो यहाँ पे B ले लो, इक्वल्स टू ये हो जाएगा F इनवर्स FB इज़ A, तो इक्वल टू F इनवर्स A. F आएगा यहाँ FA इक्वल्स टू B, तो इक्वल्स टू B. तो F इनवर्स B इक्वल टू B, तो B था, यहाँ भी B आ गया, इसका मतलब ये B का आइडेंटिटी फंक्शन है. F इनवर्स इक्वल टू IB. तो ये प्रूव हो गया. हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं. द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन, यानी कि एककी आच्छादक फलन का प्रतिलोम जो है वो भी एककी आच्छादक फलन होता है. ये प्रूव करना है हमें. तो देखिए सॉल्व स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो ये मान लेते हैं लेट FA to B be a bijection then G B to A B inverse then from arrow diagram set A, set B and again set A, set B and again set A. Element in set A, A1 A2, element in set B, B1 B2, again A1 A2. A is defined from F is defined from A to B and G is defined from B to A. देखिए ये मान लेते हैं ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हुआ है. तो अब देखिए A1 A2 जो है ये A1 A2 फ्रॉम डायग्राम A1 A2 belongs to set A and B1 B2 belongs to set B. A1 A2 set A से एलिमेंट हैं, B1 B2 set B से एलिमेंट हैं, such that G B1 equals to A1. This implies F A1 equals to B1. G is inverse of F. G B2 equals to A2. This implies F A2 equals to B2. G is inverse of F. If G B1 equal to G B2, this implies A1 equals to A2. अब देखिए ये A1 equals to A2 जो आया है, हम क्या करते हैं दोनों साइड F लगा देते हैं इसमें. तो टेक F बोथ साइड, देन F A1 equals to F A2. F से F A1 is B1 and B2. F A1 is B1
एंड F2 इज B2। तो देखिए यहाँ क्या था, G B1 इक्वल्स टू G B2, ये लिया था हमने और B1 B2 प्रूव हो गया। तो ये क्या है, G इज़ 1 1 फंक्शन, देन G इज़ 1 1, देन G इज़ 1 1। तो G 1 1 हो गया। नाउ A बिलोंग्स टू सेट A, B बिलोंग्स टू सेट B सच दैट FA इक्वल्स टू B। फ्रॉम डायग्राम FA equals to B, this implies GB equals to A. A belongs to A, B belongs to B such that GB equals to A, then G is on to prove